जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अंतिम खाते कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए अकाउंट का सब्जेक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें जो फाइनल अकाउंट है यह चैप्टर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी वीडियो भी हम आप लोगों की इच्छा के अनुसार समय समय पर आप लोगों को दे रहे हैं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक की वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की वीडियो आज हम तैयार करेंगे, और इसमें जो सॉल्यूशन आपको दिखाया जाएगा वह पूरी तरह से समायोजना वाला सवाल है। हाँ, ये है कि भाई इसकी जो समायोजनाएं हैं वो और सवालों से थोड़ा सा चेंज है। वह परिवर्तन आखिर क्या है वह आइए देखते हैं। रीडर्स चॉइस की बुक हमारे पास मौजूद है, और इसमें प्रश्न संख्या 9 सवाल को देख करके अगर आपके पास ये बुक होगी तो आप जान जाएंगे। अगर ये बुक नहीं भी है तो ये ऐसा नहीं है कि आपको यही बुक होनी चाहिए, भाई सवाल समझ में आना चाहिए। ये सवाल सिर्फ आपकी रकमें दूसरी किताबों में बदल जाएंगी, बाकी ये सब मैटर मसाला वही रहता है। कन्फ्यूजन बच्चों को ज़्यादा हो जाती है तब जब बच्चे अपने अंदर अपने माइंड में हार्डनेस महसूस करते हैं, कठिनाई महसूस करते हैं। तो आप बेफिक्र होकर सवाल को समझिए। अगर आपके सवाल आपके इस सवाल से मैच होते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं होते हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। और ये समायोजनाएं ही सबसे ज़्यादा दिक्कत करती भी हैं। तो देखते हैं इस सवाल में नई चीज़ क्या है। यहाँ पर लिखा है, मैसर्स भट्टाचार्य ब्रदर्स की पुस्तकों में बनाए गए निम्नलिखित तलपट से 31 दिसंबर 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्न समायोजनाओं सहित व्यापारिक तथा लाभ हानि खाता और उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस बना हुआ है। पूंजी खाते का मतलब बैलेंस यहाँ पे पूंजी खाता, और आदत मजदूरी लेनदार और सामान्य संचय और विक्रय इस तरफ है, यानी क्रेडिट साइड में है, और इसका टोटल भी किया हुआ है 44,200 का, और इस तरफ का भी टोटल 44,200 है। समायोजना है क्या जो और सवालों से बिल्कुल मतलब डिफरेंट करती है। यहाँ पर लिखा है फर्नीचर पर ह्रास, ये तो पहले सवालों में भी था। देनदारों में 2000 सौरभ द्वारा देय शामिल है, ये कुछ अलग आया। लेनदारों में 2000 सौरभ को देय शामिल है, ये तो और भी अलग हो गया। लेनदारों में लफड़ा। देनदारों पर 10% अशोध ऋण के लिए संचय करना है। समायोजना तो बहुत ही मतलब कम है, मामूली है, परंतु इसका लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम व्यापारिक और लाभ हानि खाते की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 9। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ही लिखते हैं, लेकिन अगर आप सवाल को देखेंगे तो इसमें ओपनिंग स्टॉक का तो नामो निशान ही नहीं है यहाँ पर कहीं भी, बल्कि क्लोजिंग स्टॉक जो कि नीचे लिखा जाता है वो यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन इन्होंने परचेज यानी क्रय नहीं लिखा है। क्रय की जगह पर लिखा है बिके हुए माल की लागत। अगर हम बिके हुए माल की लागत हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमें तो चाहिए क्रय, तो परचेज निकालने के लिए बिके हुए माल की लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक जोड़ेंगे और ओपनिंग को घटाएंगे, लेकिन ओपनिंग तो है नहीं, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इसमें जोड़ देंगे तो 19,000 और ये 6,000 दोनों मिलके 25,000 हो जाएगा। ये परचेज बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिखा टू परचेज, 19,000 में 6,000 जोड़ के 25,000, और इधर लिखा हमने सेल। सेल देखेंगे तो यहाँ विक्रय है 30,000 का, लेकिन विक्रय वापसी तो है ही नहीं, तो विक्रय लिख देंगे 30,000। क्लोजिंग स्टॉक जो 6,000 का है यहाँ भी लिखेंगे। अब आपने देखा कि यहाँ परचेज बनाने के लिए क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ा गया, वही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ भी क्रेडिट साइड में लिखा गया। अब ये जो है इस तरफ अगर देखेंगे तो और ट्रेडिंग का अमाउंट ना ही आइटम कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ परचेज के अलावा वेजेज, कोयला, गैस, पानी, कैरिज, भाड़ा वाड़ा कुछ भी नहीं दिया है। तो अब हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 36,000, डेबिट साइड का है 25,000। 36 में से 25 घटाएंगे, ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन करेंगे 11,000 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट को नीचे ब्रॉड डाउन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाले हिस्से में आएंगे। तो यहाँ पर 11,000 को ब्रॉड डाउन करने के बाद फिर हम पढ़ते हैं समायोजना की ओर। फर्नीचर पे 10%, तो फर्नीचर यहाँ देखेंगे 4,100 रुपये है, इसका 10% 410 रुपये लिख देंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। इसके बाद अगली समायोजना है देनदारों में 2,000 रुपये सौरभ द्वारा देय शामिल है, और लेनदारों में 2,000
रुपए सौरभ को दे शामिल है। ये जो लफड़ा इन्होंने लिखा है, सौरभ एक ऐसा व्यक्ति है जिससे माल खरीदा भी जाता है और कभी कभी माल उसको बेचा भी जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि देनदार जब हम उसको माल बेच रहे थे तो हमारा देनदार था, जब हम उससे माल खरीद रहे थे तो हमारे लेनदारों की लिस्ट में आ गया। तो 2000 का ऐसा लेनदार, ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें वो हमारा देनदार और लेनदार दोनों है। इसका मतलब है 2000 रुपये का क्रॉस कटिंग हो गई, यानी अगर हम उसको माल बेच रहे हैं तो हम उससे पैसा लेंगे, अगर हम उससे माल खरीद रहे हैं तो उसको पैसा देंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि ना तो उससे हम पैसा उसको देंगे ना ही पैसा उससे लेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे 2000 के देनदार भी खत्म हो जाएंगे और 2000 के लेनदार भी खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो देनदार हैं वो 5000 का है। तो इसमें इन्होंने नीचे बोला है कि देनदारों पे 10% अशोधन के लिए संचय करो। तो भाई 5000 में से 2000 तो खत्म ही हो गए, तो बचे 3000। 3000 का 10% काटेंगे 300 रुपये आएगा। तो इसको हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 300, यानी 300 रुपये। अब देनदारों की कहानी आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखिए जो खर्चे बचे हुए हैं उनको और लिख देते हैं। एक तो वेतन है 1100 रुपये का, उसके अलावा विविध व्यय है 1000 रुपये का। तो 1100 और 1000 रुपये ये दोनों हो गए सैलरी और सन्ड्री एक्सपेंसेस, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इनकम हमारी क्रेडिट साइड में होती है, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो 11000 में से इन सभी को घटा देंगे तो 8190 रुपये का नेट प्रॉफिट आएगा। 11000 ज़्यादा है, इसी को हम दोनों तरफ लिख देंगे। तो यहाँ पर 8190 रुपये का नेट प्रॉफिट आ गया। यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही चल रहा है। अब बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट बहुत छोटी सी बनेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 की डेट डाल के यहाँ पर लिखेंगे। तो लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज होगा तो सबसे पहले कैपिटल ही आता है, उसमें हम नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे। तो पूंजी 9000 रुपये की है और जो नेट प्रॉफिट आया है 8190 का, जो कि हमने आपको यहाँ दिखाया है ये वाला, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। अब आहरण तो इसमें है नहीं, अगर आहरण होता तो इसमें से घटा देते। 17190 की पूंजी हो गई। लाइबिलिटी साइड का सारा आइटम यहीं क्रेडिट साइड से मिल जाएगा। अदत्त मजदूरी 300 रुपये, लेनदार 2400 रुपये, सामान्य संचय 2500 रुपये। ये रकम हम यहाँ से और डाल देंगे। तो क्रेडिटर हो गए आउटस्टैंडिंग वेजेज और ये जनरल रिजर्व सामान्य संचय। ये जो क्रेडिटर है इसको आपको ध्यान देना होगा। लेनदार हैं 2400 रुपये के। जब हम देनदारों को ही सौरभ माना है, लेनदारों को भी सौरभ माना है, तो यहाँ पर उससे हमें पैसा लेना भी है, इसको पैसा देना भी है। उस सिचुएशन में वो हमारा देनदार लेनदार दोनों हैं। तो हमारे जो लेनदार हैं, जब हम उसका 2000 रुपये कटवा देंगे तो 2400 में से 2000 तो कट ही जाएगा, तो बचा कितना, 400 रुपये बचेंगे। इसलिए हमने यहाँ लेनदारों के नाम पे यानी क्रेडिटर्स के नाम पे 400 रुपये लिखा है। बाकी सारी रकम ठीक है, 20,390 रुपया इसका टोटल आता है। अगर हम एसेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारी संपत्तियों का पक्ष जो है डेबिट साइड से ही शुरू होता है। तो यहाँ पर प्लांट मशीनरी और फर्नीचर दो हमारी फिक्स एसेट्स हैं। तो 2000 का प्लांट एंड मशीनरी है, इस पर डेप्रीसिएशन नहीं है। लेकिन ये जो फर्नीचर है 4100 का, इस पर 410 का डेप्रीसिएशन है। तो प्लांट मशीनरी तो हमने वही लिख दिया, लेकिन फर्नीचर में से डेप्रीसिएशन घटा के लिख दिया। 4100 में से 410 रुपये घटा दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपको ये वाला जो यहाँ लिखा है 6000 का, यही लिखना होगा। इसके बाद यहाँ पर रोकड़ दिया हुआ है, रोकड़ बैंक में 6000। उसके बाद देनदार है यहाँ पे 5000 के। तो 5000 में से 2000 तो ये हट ही गया था, तो 3000 बचे थे। 3000 पर 10% 300 और कट गया तो 2700 रुपये बचेंगे। तो यहाँ पर हमने डेटर्स 2700 रुपये लिख दिया। कैश एड बैंक 6000 हो गया। इधर का भी टोटल 20,390 रुपया आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसानी से आपने समझ लिया और इसका तीनों प्रकार के यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं जो कि आपके सामने मौजूद है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर की जो शुरुआत हुई है 9 की, वो यहाँ से हुई है और इसको हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारे पॉइंटों को क्लियर करते हुए लास्ट तक इसको हमने बैलेंस शीट तक पहुँचा दिया है। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त हो रही है। अगले वीडियो हमारी क्वेश्चन नंबर 10 की बन के आएगी आपके पास और क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और
अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो भी शेयर करते चलिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट थोड़ा लेट करते हैं। ये फाइनल अकाउंट की वीडियो बहुत पहले बन जाती, लेकिन मैंने सोचा कि हो सकता है किसी स्टूडेंट को ज़रूरत ही नहीं है इस सवाल की, इसीलिए मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाया। जिन लोगों के कमेंट आते रहे मैंने उनकी वीडियो उनको देता रहा हूँ, लेकिन जिनके कमेंट जिस वीडियो की नहीं आती है फिर उनकी वीडियो पीछे हो जाती है। मेरे पास जैसे ही टाइम मिलता है मैं उस बच्चे की खोज में लग जाता हूँ और उसके कमेंट पढ़ता हूँ जिसने अपनी रिक्वायरमेंट में अपने सब्जेक्ट को बहुत जल्दी मांगा हो कि भाई मुझे ये वाला सर बता दीजिए, इसकी वीडियो आप जल्दी बना दो, मेरा पेपर है या मुझे ज़रूरत है। तो मुझे बहुत जल्दी ध्यान आ जाता है कि इस बच्चे को मुझे वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। अरे भाई, आपके सहारे और बच्चों का भी भला हो जाएगा, इसलिए आप भी कमेंट करते रहिए। कमेंट से वीडियो आप मांगते रहेंगे तो हम वीडियो आपको देते रहेंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और मैं भी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो, आप लोगों के सब्जेक्ट से, चैप्टर से रिलेटेड वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को देता रहूं। बने रहिए, वीडियो अंत तक देखा कीजिए, स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनल अकाउंट में स्किप करने का मतलब होता है आप भी स्किप हो गए नॉलेज से। तो नॉलेज से जो है स्किप ना होइए, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी बात बीच में बताएगी समायोजना की और वो स्किप हो गया तो पता चला वही समायोजना आ गई आपके सामने एग्जाम में, तो मामला टुल हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखा कीजिए, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखा करो, क्योंकि तभी समझ में भी आता है। तो यहाँ पर वीडियो बंद कर रहे हैं और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।